चलिए नमस्कार दोस्तों। हमारा जो सेशन चल रहा था और उस सेशन में देखो हम बात कर चुके थे बंगाल की खाड़ी की नदियों को लेकर। और आज हम बात करने वाले हैं, वो बात करेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियां। और अरब सागर में गिरने वाली नदियों में हम सबसे पहले लेते हैं यहाँ पर हम नर्मदा नदी को। नर्मदा नदी, ठीक है। और नर्मदा नदी की यदि हम बात करें तो देखिए सबसे पहले मैं आपको लिए चलता हूं नर्मदा नदी के उद्गम के ऊपर। उद्गम की यदि आप बात करते हो नर्मदा नदी का, तो देखिए उद्गम नर्मदा नदी का मेनली जो उद्गम होता है वो अमरकंटक चोटी से होता है। अमरकंटक चोटी से होता है। और यदि आप अमरकंटक चोटी की बात करते हैं तो अमरकंटक चोटी मैकाल श्रेणी में है, या मैकाल पहाड़ी बोल दो, श्रेणी नहीं बोलेंगे, मैकाल पहाड़ी। और ये मैकाल पहाड़ी सतपुड़ा पर्वतमाला का हिस्सा है, ठीक है। और ये अमरकंटक चोटी एक्चुअली है कहां पर, जहां से उद्गम होता है वो पार्ट है मध्य प्रदेश में। यहां से नदी उद्गम के बाद में ये नदी सीधी आकर गिरती है दोस्तों खंबात की खाड़ी में। कहां पर गिरती है? खंबात की खाड़ी में। तो यहां पर मैं संगम लिखता हूं। तो संगम की आप बात करते हैं तो संगम इसका कहां पर होता है? वो संगम होता है खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी। और एक खंबात की खाड़ी मतलब गुजरात। साथ में आप याद रखिएगा, ये जहां पर गिरती है वहां पर एक द्वीप का निर्माण भी होता है, ठीक है। और इस द्वीप को हम कहते हैं अलिया बेट द्वीप। अलिया बेट द्वीप, इसका भी निर्माण होता है। यहां तक की हमारी बातें हो गई। अब मैं मेनली आपको लिए चलता हूं इस नदी की जो और विशेषताएं हैं, थोड़ा सा हम उनकी बात कर लेते हैं ना। यदि हम नर्मदा नदी की बात करें तो आप सभी लोग जानते हैं कि सर ये ब्रह्मपुत्र घाटी में बहती है ना, और दो पर्वतमालाओं के मध्य से भी बहती है, आपको पता हो। पर्वतमालाओं की यदि आप बात करते हैं तो इसके यदि आप यहां पर बात करें हम मेनली, देखिए यहां पर एक पर्वतमाला इसके उत्तर में नजर आएगी आपको, और एक पर्वतमाला इसके दक्षिण में नजर आएगी। ऊपर वाली जो पर्वतमाला है, इस पर्वतमाला को हम कहते हैं विंध्य पर्वत या फिर विंध्याचल पर्वतमाला, ठीक है। विंध्याचल पर्वतमाला। और नीचे वाली जो है, देखिए नीचे वाली को हम कहते हैं सतपुड़ा पर्वतमाला। सतपुड़ा पर्वतमाला, यानी नर्मदा नदी एक्चुअली विंध्याचल पर्वतमाला और सतपुड़ा पर्वतमाला के मध्य से होकर बहती है। यहां तक की बातें हुई। अब नेक्स्ट वे में बात करते हैं हम इस नदी की कुछ जो और विशेषताएं हैं, जरा ध्यान दीजिएगा यहां पर। यदि हम यहां पर बात करें तो देखिएगा इस पर जलप्रपातों का निर्माण होता है। इसका जलप्रपातों का निर्माण होता है। यदि हम जलप्रपातों की बात करते हैं तो आपने एमपी में नाम सुना होगा भेड़ाघाट जलप्रपात का। भेड़ा घाट जलप्रपात, ठीक है। साथ में ही आपने नाम सुना होगा कपिल धारा जलप्रपात। कपिल धारा जलप्रपात, देखिएगा मेनली इन्हीं के नाम ही है ना, उपनाम ही, जैसे संगमरमर जलप्रपात है, नाम सुना आपने संगमरमर जलप्रपात। आपने नाम सुना होगा धुआंधार जलप्रपात, वो एक्चुअली इन्हीं के नाम है, ठीक है। लेकिन हमें याद रहे इसके लिए मैं इसी डायग्राम पे दो के नाम और लिख देता हूं ना, दो के नाम और लिख देता हूं। आपको केवल इतना याद रखना है कि भेड़ाघाट जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात या संगमरमर जलप्रपात, जो भी नाम आए इसका मतलब वो नर्मदा नदी को लेकर बात कर रहा है। अलग अलग एग्जाम में अलग अलग नाम से दे देता है। धुआंधार का ही एक्चुअली नाम आप बात करोगे तो संगमरमर जलप्रपात कहते हैं इसी को क्या कहते हैं? संगमरमर जलप्रपात कहते हैं। भेड़ाघाट भी एक्चुअली यही है, ठीक है। चलिए, तो मैं यहां पर लिख देता हूं नाम, आप समझ जाइएगा कि नर्मदा के हैं, बस केवल आपको इतना ध्यान में रखना है। यहां पर मैं बात कर रहा हूं तो एक जलप्रपात है जिसका नाम है संगमरमर जलप्रपात।
जलप्रपात। नेक्स्ट वे में बात करें तो एक जलप्रपात हमारा और लिख लेते हैं यहां पर, और उसका नाम है धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार धुआंधार जलप्रपात। ठीक है। जलप्रपात के बाद में आप एक चीज देखिएगा कि यहां पर एक शहर बसा हुआ है। चलो मैं इधर कर देता हूं ना। यहां पर एक शहर बसा हुआ है और उस शहर का जो नाम है वो नाम है जबलपुर, इसी नर्मदा नदी के किनारे। और ये जबलपुर कहां पर है? एमपी में है। साथ में गुजरात का एक शहर बसा हुआ है और उस गुजरात वाले शहर का नाम क्या है? भरूच शहर। भरूच शहर। और ये भरूच शहर की यदि आप बात करते हो तो ये कहाँ का है? गुजरात का है। इसके अलावा यदि हम इस नदी पर देखें तो आपको कुछ बांध परियोजनाएं नजर आएंगी। आप बांध परियोजनाओं में बात करते हैं हम सबसे पहले यहां पर, तो देखिए सबसे पहले हम बात करें तो यहां पर आपको एक बांध नजर आएगा जिसे कहा जाता है ओंकारेश्वर बांध। क्या कहते हैं भाई? ओंकारेश्वर बांध। ओंकारेश्वर बांध। दूसरा बांध यहां पर और है जिसे दोस्तों कहा जाता है महेश्वर बांध। महेश्वर बांध। तीसरा बांध एक और है यहां पर, इसे कहा जाता है इंदिरा सागर जलाशय। ठीक है। और ये इंदिरा सागर जलाशय जो है ये भारत का सबसे बड़ा बांध है। भारत का सबसे बड़ा बांध। देखिएगा इससे पहले हम देख चुके हैं कि सबसे लंबा बांध हमने देखा था महानदी पर जिसका नाम हीराकुंड बांध था। सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। टिहरी बांध जो भागीरथी नदी पर था। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध जिसका नाम भाखड़ा बांध था, वो कहां पर था? वो था सतलज नदी पर। ओके, इतनी बात हम कर चुके थे। इसी के साथ में देखो गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में भी इस पर एक बांध परियोजना है और उस बांध परियोजना का जो नाम है वो क्या बोला जाता है? इसे नर्मदा सरोवर, या फिर आप बोल सकते हो सरदार सरोवर। सरदार सरोवर बांध। ये सरदार सरोवर बांध आपको कहां पर नजर आएगा? गुजरात में। इंदिरा सागर जलाशय एमपी। महेश्वर एमपी। ये वाला ओंकारेश्वर ये भी एमपी में नजर आएगा आपको ना। तो ये एक छोटा सा डायग्राम है जो कि नर्मदा नदी से या नर्मदा नदी को दर्शाता है मेनली। ठीक है। यदि आप इसके अफवाह क्षेत्र की बात करते हैं ना, मैं यहीं पे मेंशन कर देता हूं अफवाह क्षेत्र। अफवाह क्षेत्र। अफवाह क्षेत्र इसका टोटल देखेंगे तो 3% है। कुल अफवाह क्षेत्र का कितना परसेंट है? 3% है। या फिर आप इसके अफवाह क्षेत्र को वैसे देखना चाहते हैं तो लगभग है 98,795। 98,795 वर्ग किलोमीटर एरिया है। बट आप 3% को याद रख लीजिएगा। ओके। बात करते हैं हम नेक्स्ट के ऊपर, और इसमें हम मेनली बात करेंगे किसको लेकर? मेनली बात करेंगे नर्मदा नदी से रिलेटेड जो हमारी बातें हैं उनको लेकर। देखिए ये हमने हेडिंग बना ली नर्मदा नदी। अब इसकी बात करते हैं। देखो सबसे पहले जैसा कि हम हमेशा करते हैं यहां पर हम बात करेंगे इसके उद्गम को लेकर। यदि आप इसके उद्गम को लेकर बात करते हैं तो इसका उद्गम कहां से होता है? इसका उद्गम होता है अमरकंटक चोटी से। अमरकंटक चोटी की बात करें तो अमरकंटक चोटी एक्चुअली मैकाल श्रेणी का पार्ट है या फिर मैकाल पहाड़ी का पार्ट है। और मैकाल पहाड़ी किसका पार्ट है? सतपुड़ा पर्वतमाला का पार्ट है। और सतपुड़ा पर्वतमाला में ये कहां पर है? एमपी में है। क्लियर ये बात? दूसरा देखिए यदि हम बात करते हैं इसके संगम की लेकर, देखिएगा इसका संगम कहां पर होता है? इसका संगम होता है खंबात की खाड़ी में। खंबात की
खाड़ी। और दोस्तों ये खंबात की खाड़ी कहां पर है? गुजरात के आसपास पड़ती है ना। और संगम पर एक द्वीप का निर्माण होता है ना, संगम पर अलियाबेट द्वीप का निर्माण होता है। अलियाबेट द्वीप का निर्माण। द्वीप का निर्माण भी होता है। दो बातें हो गई हमारी। इसके बाद में यदि हम आगे की ओर चले, ठीक है, आगे की ओर चले तो देखिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट में यदि हम बात करें इसकी सहायक नदियों को लेकर, तो यहां पर दो तीन इसकी सहायक नदियां हैं। देखते हैं जरा कौन कौन सी हैं। हालांकि वैसे तो बहुत सी हैं, लेकिन हम मेन मेन को देख लेते हैं ना। जैसे आपने नाम सुना हो तवा, आपने नाम सुना हो छोटी तवा, आपने नाम सुना हो हरिण, और आपने नाम सुना हो कुंडी। ये सारी की सारी जो नदियां हैं वो एक्चुअली इसकी सहायक नदियां हैं। और आपने एक चीज देखी थी कि यदि नर्मदा नदी की बात हम कर रहे हैं तो एक आंदोलन चलाया गया था, आपको याद हो तो। और उस आंदोलन का नाम है नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन। आंदोलन किसने चलाया था? मेधा पाटेकर ने। मेधा पाटेकर ने कब चलाया था? 1989 को। ये लीजिए, यहां तक की बातें हो गई। साथ में देखो इसके किनारे बसे शहर कौन कौन से हैं। तो हमने दो शहरों की बात की थी, किनारे बसे शहर। यदि आप किनारे बसे शहरों की बात करते हैं तो एक नंबर पे देखो मैंने नाम लिखवाया था जबलपुर का। और जबलपुर कहां पर है? एमपी में। दो नंबर पे मैंने एक शहर की बात की थी जिसका नाम था भरूच। और ये शहर हमने कहां पर देखा था? ये शहर देखा था गुजरात में। नेक्स्ट वे में बात करें तो देखिए यहां पर, यदि हम बात करें यहां पर जलप्रपातों को लेकर, ठीक है, जलप्रपात, तो यहां पर जलप्रपात कौन कौन से थे? जलप्रपात, जलप्रपात में देखो एक नाम आता है भेड़ा घाट, ठीक है, इसे हम बोल सकते हैं संगमरमर। और भेड़ा घाट हो गया, संगमरमर हो गया, इसे हम धुआंधार जलप्रपात भी बोलते हैं। धुआंधार एवं कपिलधारा जलप्रपात। कपिलधारा जलप्रपात, ठीक है, ये सारे जलप्रपात इसी पे थे। और नेक्स्ट में यहां पर हमने बांध परियोजनाएं देखी थी, बांध परियोजना। और बांध परियोजना में एक नंबर पे हम बात करें एमपी में, तो एमपी में बांध परियोजनाएं कौन कौन सी थी? एमपी में हमने देखा था कि एक बांध परियोजना का नाम ओंकारेश्वर था, दूसरी बांध परियोजना का नाम महेश्वर था, और तीसरी बांध परियोजना का नाम यहां पर ओंकारेश्वर हो गया, महेश्वर हो गया, एक है इंदिरा सागर। इंदिरा सागर जो कि भारत की सबसे बड़ा बांध परियोजना भी थी। दो नंबर पे बात करें तो देखो गुजरात, किसकी बात कर रहे हैं हम? गुजरात की। तो गुजरात में एक बांध था और उस बांध का नर्मदा सरोवर नाम था, या फिर सरदार सरोवर कह तो आप। चलिए, नर्मदा सरोवर। साथ में एक यहां पर भरूच गुजरात, और साथ में देखो एक आपने नाम सुना हो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। यह भी इसी के किनारे है नर्मदा के। यूनिटी ये भी कहां पर है? गुजरात में, वो भी इसी के किनारे है। तो यहां तक की बातें आपकी कंप्लीट होती हैं। और एक प्रकार से मैं बोलूं तो नर्मदा नदी का जो हमारा पॉइंट था वो भी आपका कंप्लीट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट नदी को लेकर। नेक्स्ट नदी को लेकर, और नेक्स्ट नदी की बात करें तो हम बात करेंगे यहां पर
लूनी नदी को लेकर। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेते रहना और आराम से देखते रहिएगा। अब मेनली हमारा जो पोर्शन है वो हम बात करने वाले हैं लूनी नदी को लेकर। लूनी नदी, यदि हम बात करते हैं लूनी नदी की, देखिए सबसे पहले हम लूनी नदी के उद्गम पे आते हैं। उद्गम, यदि हम लूनी नदी के उद्गम को लेकर बात करते हैं तो दोस्तों इसका उद्गम होता है नाग पहाड़ से। कहां से होता है? नाग पहाड़। और ये नाग पहाड़ कहां पर है? अजमेर, राजस्थान। ठीक है, देखिएगा इसमें मैं ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, है ना। जो राजस्थान वाले विद्यार्थी हैं वो लूनी नदी को थोड़ा सा डीप पढ़ते हैं ना, वो हम राजस्थान का ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे ना। हम यहाँ पर भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं तो हम उस पर्पज से ही पढ़ेंगे ना, तो ज्यादा डीप नहीं जाएंगे इसमें, क्योंकि हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं ना, तो उस पर्पज से ही देखेंगे केवल। चलिए देखिए, यहां पर हम बात करें तो सबसे पहले लूनी नदी है, और ये लूनी नदी अपना जल अंतिम रूप से कहां पर जाकर गिराती है? यदि आप लूनी नदी को देखते हैं तो ये अपना जल है वो कच्छ की खाड़ी में गिराती है अंतिम रूप से। यानी इसका जो संगम है वो दोस्तों संगम कहां पर होता है? संगम होता है कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी, और ये कच्छ की खाड़ी कहां पर है? गुजरात में है। ठीक है, यदि आप लोग इस लूनी नदी की कुछ सहायक नदियां हैं उनको देखना चाहते हैं, जरा देखो यहां पर। पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं और उसके बाद में चलते हैं। देखिए लूनी नदी की एक सहायक नदी है जो यहां से आकर मिलती है। सिर्फ इस वाली साइड से बात करेंगे तो केवल एक ही नदी आती है ना, यानी इसके दाहिने तट पर। और दोस्तों इस नदी का जो नाम है वो नाम है जोजड़ी नदी। क्या नाम है? जोजड़ी नदी। और जोजड़ी नदी की हम बात करें तो जोजड़ी नदी का जो मेनली उद्गम है वो उद्गम कहां से होता है? नागौरी उच्च भूमि से होता है। ठीक है, कहां से होता है भाई? नागौरी उच्च भूमि। ठीक है, हालांकि भारत के पर्पज से इसका इंपॉर्टेंस इतना है नहीं। दूसरा देखिएगा यहां पर इसकी कुछ अन्य सहायक नदियां हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा बांडी का, आपने नाम सुना होगा लीलड़ी का, आपने नाम सुना होगा गुहिया का, मीठड़ी, लीलड़ी, शूकड़ी, जवाई, खारी, शागी, सुने ना नाम? चलिए हम 5-4 बना ही लेते हैं ना नदियां, बस इतनी काफी है। सबसे पहले आते हैं हम ऊपर की ओर। सबसे पहले हम इस नदी का नाम लिखते हैं और इस नदी का नाम है बांडी नदी। बांडी नदी। ठीक है, बांडी के बाद में हम आते हैं यहां पर नीचे की ओर, तो आपने नाम सुना होगा लीलड़ी का, मीठड़ी का। ये है लीलड़ी, ये है मीठड़ी। ठीक है, ये है आपकी शूकड़ी, ये है आपकी जवाई। ठीक है, कौन सी है भाई? जवाई। ओके, यहां तक हो गया। अब मेनली बात करते हैं इसकी कुछ विशेषताओं को लेकर। देखिएगा ये जो लूनी नदी है इसको क्या किया जाता है कि इसको उद्गम स्थान पर कुछ अलग नाम से जाना जाता है ना। तो उद्गम स्थान पर इसे क्या कहा जाता है? उद्गम स्थान पर इसे सागरमती के नाम से जाना जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सागरमती नदी कहा जाता है। फिर अजमेर में यदि आप इसका प्रवाह देखोगे, ठीक है, और अजमेर की ये गोविंदगढ़ तहसील है वहां तक, तो हम केवल मैं ऐसे लिख देता हूं अजमेर में, इसे क्या कहा जाता है? सरस्वती नदी कहा जाता है।
ठीक है। उद्गम स्थान पर तो सागरमती कहा जाता है, अजमेर में इसे क्या कहते हैं, सरस्वती नदी कहते हैं। ओके, दूसरा देखो यहां पर कुछ और विशेष बात कर लेते हैं। बांडी नदी है, इसको वैसे एक्चुअली रासायनिक नदी के नाम से भी जाना जाता है ना, किस नाम से, रासायनिक नदी। अब ये जो नदी है इस पर एक बांध बना हुआ है, लूणी नदी पर, लूणी नदी पर एक बांध बना हुआ है, और वो कहां पर बना हुआ है दोस्तों, जोधपुर में। और जोधपुर में इसका नाम है जसवंत सागर बांध, जसवंत सागर बांध, या फिर इसे पिचियाक बांध भी कहा जाता है, पिचियाक बांध ये भी कहा जाता है ना। और ये पिचियाक बांध एक्चुअली है कहां पर, जोधपुर में है। और जोधपुर का मतलब हम बात कर रहे हैं राजस्थान को लेकर। वहीं पे हम बात करें जवाई नदी की, तो जवाई नदी पर एक बांध बनाया गया है, और जवाई नदी पर जो बांध है उसका नाम है जवाई बांध, जवाई बांध। और ये जवाई बांध कहां पर है, सुमेरपुर, सुमेरपुर पाली, राजस्थान। ठीक है। वैसे ये बांध हम जो बात कर रहे हैं वो सारे के सारे बांध एक्चुअली कहां पर है, सारे के सारे बांध राजस्थान में ही है, सारे के सारे बांध राजस्थान में ही है। ठीक है। वहीं पे हम बात करें सूकड़ी नदी की, ठीक है, सूकड़ी नदी। तो सूकड़ी नदी पर हम बात करते हैं तो एक बांध बनाया गया है, और उस बांध का नाम है सूकड़ी नदी। और सूकड़ी नदी पर जो बांध है उसका नाम है दोस्तों बांकली बांध। क्या नाम है, बांकली बांध। ये झालोर में है। ठीक है। और एक बांध बांडी नदी पर भी बनाया गया है, और बांडी नदी वाले बांध का नाम है हेमावास बांध, हेमावास बांध। ठीक है। और ये हेमावास बांध कहां पर है, ये पाली जिले में ना, पाली हम जानते हैं कि राजस्थान का जिला है। ओके, तो ये सारी बातें देख चुके हैं। अब बात करते हैं हम थोड़ा सा नेक्स्ट की ओर। ठीक है, थोड़ा सा नेक्स्ट की ओर चलते हैं। यहां पर अब आते हैं मेनली, हम जो बात कर रहे हैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल उसके ऊपर। मैं देखिए यहां पर हेडिंग में लिख देता हूं, सबसे पहले नाम है इसका लूणी नदी, लूणी नदी। यदि हम बात करते हैं लूणी नदी को लेकर, तो देखो सबसे पहला जो पॉइंट होगा, जैसा हम हमेशा करते हैं, हम बात कर लेते हैं इसके उद्गम को लेकर। यदि आप उद्गम को लेकर बात करते हैं तो इसका जो उद्गम है लूणी नदी का, वो मेनली कहां से हो रहा है, नाग पहाड़ से, नाग पहाड़। और दोस्तों नाग पहाड़ कहां पर है, अजमेर में है, अजमेर राजस्थान। दूसरा हम बात करते हैं, वो बात करेंगे इसके संगम को लेकर। और दोस्तों इसका जो संगम है वो कहां पर होता है, संगम होता है कच्छ का रण में, कच्छ का रण। और ये कच्छ का रण कहां पर है, गुजरात में है। ठीक है। तीसरा हम बात करते हैं इस नदी की लंबाई, इस नदी की लंबाई। देखिएगा यदि आप इस नदी की लंबाई की बात करते हैं तो लगभग राजस्थान में तो ये 350 किलोमीटर बहती है ना, और इसकी टोटल लेंथ की बात करते हैं तो 495 किलोमीटर है ना। तो राजस्थान की बात हम स्पेशली करेंगे नहीं, यहां पर केवल इतना ही लिखेंगे कि 495 किलोमीटर है। राजस्थान वालों के लिए राजस्थान ज्योग्राफी का कोर्स अलग रहेगा। तो लंबाई 495 किलोमीटर, यहां तक हो गया। अब बात करते हैं कि लूणी नदी के उपनाम क्या क्या है। ठीक है, इस नदी के उपनाम क्या क्या है, इसे बहुत से नामों से पुकारा जाता है। जैसे उपनाम में नंबर फर्स्ट में ले लेते हैं ना, इस लूणी नदी को लवणवती नदी भी कहा जाता है। दूसरा, इसे आदि खारी एवं आदि मीठी कहा जाता है, आदि खारी और आदि
मीठी नदी भी कहा जाता है। तीसरे नंबर पर इसे अंतः सलीला भी कहा गया है, अंतः सलीला। और ये अंतः सलीला कहने वाले जो थे उनका दोस्तों नाम क्या है? उनका नाम है कालिदास जी। नंबर 4, ठीक है, नंबर 4। नंबर 4 की बात करें तो देखो उद्गम स्थान पर हमने इसको क्या कहा था? सागरमती, ठीक है, सागरमती। हालांकि सरस्वती भी कहा जाता है, बट आप सरस्वती के ऊपर मत जाइएगा, क्योंकि सरस्वती का नाम आते ही हम प्राचीन जो नदी है सरस्वती, जिसे माते तमा नदी तमा उनकी संज्ञा देते हैं ना, तो आप ये 4 नाम याद रख लीजिए कि लवणवती, आदि खारी, आदि मीठी, अंतः सलीला जो कि कालिदास जी ने लिखा है, और एक उद्गम स्थान पर इसे क्या कहा जाता है? उद्गम स्थान पर इसे सागरमती कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यदि हम बात करते हैं तो देखो लूणी का जो बेसिन है, लूणी बेसिन को गोडवाड़ बेसिन भी कहा जाता है, गोडवाड़ बेसिन भी कहा जाता है, ठीक है। एक और बात कर लेते हैं यहां पर, और वो बात क्या है, जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहां पर, है ना, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बात करते हैं लूणी नदी का पानी, यानी लूणी का पानी सांचौर, नया जिला बना दिया गया आजकल इसे, सांचौर क्षेत्र में चारों ओर फैल जाता है, चारों ओर क्या हो जाता है? फैल जाता है, जिसके कारण यहां पर दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है, जिसके कारण यहां पर दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है, निर्माण होता है, ठीक है, होता है, जिसे नेहड़ रन कहा जाता है, जिसे नेहड़ रन कहा जाता है, कहा जाता है। ये बात भी आप लोग याद रखेंगे, क्या कहा जाता है दोस्तों? नेहड़ रन कहा जाता है, ठीक है। चलिएगा आगे की ओर मूव करते हैं, थोड़ा सा हम आगे की स्लाइड को भी देख लेते हैं ना। क्या देखा? नागपाड़ अजमेर से उद्गम है, संगम कच्छ का रण गुजरात में है, लंबाई 495 किलोमीटर है, उपनाम लवणवती, आदि खारी, आदि मीठी, अंतः सलीला कालिदास जी ने कहा है, सागरमती उद्गम स्थान पर कहा जाता है। लूणी बेसिन को गोडवाड़ बेसिन भी कहा जाता है, और लूणी का पानी सांचौर क्षेत्र में चारों ओर फैल जाता है, और चारों ओर फैलने के कारण यहाँ पर दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है, तो इस दलदली क्षेत्र को नेहड़ रन कहा जाता है। यहां तक हो गया। बात करते हैं यहां पर नेक्स्ट में, चलिए अब और जो हमारी नेक्स्ट बातें हैं जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या क्या विशेष बातें इसके लिए निकल के आती हैं। पहली बात देखो, जो कि सबसे मेन है, कि लूणी का पानी, पानी बालोतरा राजस्थान, देखो पहले बालोतरा बाड़मेर जिले का पार्ट हुआ करता था, आजकल नया जिला बन गया। तो लूणी का पानी बालोतरा के बाद खारा हो जाता है, खारा हो जाता है, ठीक है। खारा क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन समझिए, कि पहला काम तो क्या होता है कि थार का जो मरुस्थल उसमें बह रही है, ठीक है, थार के मरुस्थल में बह रही है, तो थार का मरुस्थल एक्चुअली टेथी सागर का अवशेष है। दूसरा, कच्छ के रण की साइड से जो चलने वाली हवा है, तो उसमें नमक के कण हवा के साथ उड़कर आते रहते हैं, और वो लूणी का जो प्रवाह या लूणी का जो बेसिन है उसमें आकर जमा होने लगते हैं। जैसे ही वो पानी के संपर्क में आते हैं, पानी में घुल जाते हैं, और धीरे धीरे लूणी का पानी है वो खारा हो जाता है ना। यहां पर हम बात करें तो आप ये भी कह सकते हो कि थार का मरुस्थल, थार का
मरुस्थल, या फिर आप कह सकते हो पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी नदी लूणी ही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। देखो यहां पर हमने इस लूणी पर कुछ प्रमुख बांध परियोजनाएं देखी थी ना, प्रमुख बांध परियोजनाएं। और वो प्रमुख बांध परियोजनाएं जरा कौन कौन सी हैं, देखिए नंबर एक पे हमने देखा था जसवंत सागर, या फिर हमने इसको नाम दिया था पिछयाक बांध, पिछयाक बांध। और ये पिछयाक बांध कहां पर था, लूणी नदी पर था। और कहां पर था भाई, जोधपुर राजस्थान। ठीक है, 2 नंबर पे हमने बात की, यहां पर एक बांध था जिसका नाम था हेमावाश बांध, हेमावाश बांध। हेमावास बांध की बात करते हैं तो देखो हेमावास बांध किस पर था, हेमावास बांध जो है वो शुकड़ी बांडी नदी पर है। कहां पर है भाई, बांडी नदी। और ये कहां पर है, पाली में था। एक बांध तीसरे नंबर पर था जिसका नाम था बांकली बांध, बांकली बांध। और ये बांकली बांध कौन सी नदी पर था, बांकली बांध एक्चुअली शुकड़ी नदी पर है। और ये शुकड़ी नदी बांकली बांध कहां पर, झालोर में है। ठीक है, नेक्स्ट 4 नंबर, नेक्स्ट 4 नंबर बांध, एक बांध और बचा है जिसका नाम जवाई बांध है ना, जवाई बांध। और ये जवाई बांध की आप बात करते हैं तो ये कहां पर है, सुमेरपुर पाली में। तो मैं केवल यहां पर पाली लिख देता हूं, पाली में जवाई नदी पर, जवाई नदी पर। देखिएगा यदि आप बात करते हैं इस बांध को लेकर तो देखो कुछ विशेष बात और बता देता हूं। इस बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है, मारवाड़ का या फिर मारवाड़ का अमृत सरोवर। ठीक है, यानी थार के मरुस्थल वाला जो एरिया है वहां पर सर्वाधिक जलापूर्ति है ये जवाई बांध ही करता है। पानी की थोड़ी बहुत इसमें कमी हो जाती है तो उदयपुर में सही बांध बनाया गया, उसके माध्यम से सही जल सुरंग है, वहां से इसमें पानी सप्लाई कर दिया जाता है। इसे जोधपुर है, बाड़मेर है, पाली है, इनकी लाइफलाइन भी कहा जाता है, यानी जीवन रेखा। तो उम्मीद है यहां तक की बातें आप अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, बात करें नेक्स्ट, चलिएगा। तो आज की क्लास को फिर हम यहीं समाप्त करते हैं, बाकी नेक्स्ट में मैं आपकी जो माही नदी वगैरह है थोड़ी सी हम उनकी चर्चा करेंगे। आज हमने टोटल 2 नदियां देख ली हैं, रब सागर वाली ना, बाकी हम नेक्स्ट सेशन में करते हैं। तब तक के लिए बाय।